एक क्वेश्चन दिया CSR में 2015 के अंदर आया है, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। द मेम्ब्रेन ओसाइट पीरियड टू स्पर्म इंटर, ये स्पर्म इंटर है, इज अरेस्टेड एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, यानी अरेस्टेड स्टेज क्या, दो स्टेज होती हैं, कौन सी अभी बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकंड आएगा ऑप्शन, ठीक है। क्यों आएगा अभी बताता हूँ मैं कैसे आएगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड, ठीक है। इसमें क्या है एट दिस टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओम के साथ आएगा, ठीक है। इसका ये ऑप्शन आएगा। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है व्हाट इंड्यूस द कंप्लीटेशन ऑफ द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। इसमें आएगा एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना प्लूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब और क्वेश्चन दे रखा है एक और, ठीक है। इसमें क्या आएगा ड्यूरिंग द ओजेनेसिस, ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज अरेस्टेड एट स्टेज बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बिफोर द फर्टिलाइजेशन क्या मेटाफेज सेकंड मियोसिस सेकंड आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन ऑफ द ओसाइट अरेस्टेड, ठीक है। इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट आ जाएगा। अब देखो, अब मैं कौन सा क्या बताता हूँ आपको, ये वाला देखो, इसका ऑप्शन प्रोफेज क्यों आया, इसने पूछा इसके अंदर ओसाइट पूछा, ओनली अरेस्टेड पूछा, इसने ये नहीं पूछा कौन सा फेज पूछा है। हमने देखो इसके अंदर ओगोनियम के अंदर है, ये पेरेंटल है, ये बर्थ है, ये प्यूबर्टी है, ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। इस स्टेज के अंदर जब प्यूबर्टी होती है ओगोनियम के बाद ये प्राइमरी ओसाइट है, जो प्राइमरी ओसाइट के अंदर यहाँ अरेस्टेड स्टेज इन प्रोफेज फर्स्ट होती है, ठीक है। अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट एक तो ये होगी, उसके बाद बर्थ होता है, प्राइमरी ओसाइट बनती है, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होती है, और फिर क्या है सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या मियोसिस फर्स्ट होती है, ठीक है। प्यूबर्टी कितना है, प्यूबर्टी ऑफ ओव्यूलेशन, आफ्टर प्यूबर्टी ऑफ ओव्यूलेशन, फिर क्या है मियोसिस सेकंड होती है, और फिर मियोसिस अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड आता है। तो इसके अंदर ओ साइट पूछा अरेस्टेड कहाँ होगी, तो इसने ये नहीं पता इस स्टेज पे या इस स्टेज पे, इसलिए इन्होंने प्रोफेज फर्स्ट दे दिया ऑप्शन, ठीक है। और देखो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर इंटरफेज दिया है, एनाफेज दे रखा है, और क्या है ये दोनों पे प्रोफेज फर्स्ट और ये दे रखा है, इसलिए प्रोफेज फर्स्ट आएगा ये, ठीक है। इसका आ गया ऑप्शन ये करेक्ट, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी, ये देखो सेकेंडरी ओसाइट अरेस्टेड एट स्टेज बिफोर द फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर मेटाफेज सेकंड और मियोसिस सेकंड दे रखा है, ठीक है। देखो ये तो नहीं होगा और ना ही ये होगा। अब ये मेटाफेज सेकंड दे रखा है और ये मियोसिस फर्स्ट दे रखा है, तो मेटाफेज सेकंड के अंदर है ना कि मियोसिस के अंदर होती है। सेकेंडरी फेज कहाँ होता है, सेकेंडरी फेज ये होता है सेकेंडरी ओसाइट के अंदर, और इस यहाँ क्या है इस पे सेकेंडरी फेज पे क्या ही स्पर्म क्या है यहाँ इंटर करते हैं, ठीक है। इसलिए मियोसिस सेकंड फेज के अंदर मेटाफेज होता है, मियोसिस सेकंड के अंदर मेटाफेज सेकंड हो रहा है अरेस्टेड फेज के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना प्लूसिडा इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एंट्री क्या है यहाँ ओसाइट के अंदर होती है, इसके अंदर कौन सी पूछ रखी है जोना प्लूसिडा, मियोसिस सेकेंडरी ओसाइट पूछ रखे हैं, ठीक है, यहाँ होती है, इसलिए इसका ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये एंट्री ऑफ दिस स्पर्म, ठीक है, ओसाइट पूछ रखी थी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी सेकेंडरी ओसाइट है कंप्लीटेड है, ठीक, इसलिए एट द टाइम द फ्यूजन दिस स्पर्म विद ओम, तो यही होगा ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में, तो यही फ्यूज होगा ना यहाँ, ठीक है। मेटाफेज सेकंड और मियोसिस सेकंड के अंदर, मियोसिस सेकंड और मेटाफेज सेकंड के अंदर रेस्टेड फेज होती है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब ये CSR में आया मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकंड, यही आ गया मियोसिस सेकंड अरेस्टेड फेज होगी और मेटाफेज सेकंड, एक तो अरेस्टेड स्टेज यहाँ होती है और दूसरी क्या है ये होती है
बर्थ से पहले, ठीक है, प्यूबर्टी प्राइमरी ओसाइट के अंदर ये अरेस्टेड फेज इन प्रोफेज फर्स्ट, यानी प्रोफेज फर्स्ट होती है और एक ये है मेटाफेज सेकंड होती है, ठीक है, मियोसिस सेकंड के अंदर होती है, ठीक है, और ये मियोसिस फर्स्ट से पहले होती है, मियोसिस फर्स्ट से पहले होती है बर्थ के दौरान, ठीक है, मियोसिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ मियोसिस फर्स्ट होती है और ये सेकंड, उसके बाद दूसरी पीरियड चल जाती है, मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस सेकंड होती है। ये मियोसिस क्या है, बर्थ से पहले होती है, यानी बर्थ यहाँ होता है इससे पहले हो जाती है, और प्राइमरी ओसाइट, और प्राइमरी ओसाइट के बाद क्या है, ये मियोसिस होती है, उसके बाद क्या सेकेंडरी ओसाइट बनता है, और फिर ये क्या है, फ्यू साइटो ओसाइट कंप्लीटेड मियोसिस फर्स्ट के बाद एवरी मंथ आफ्टर द प्यूबर्टी द ओव्यूलेशन, जब पीरियड आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये बात कह रहा है। द मियोसिस सेकंड ये होती है, और मियोसिस अरेस्टेड इन मेटाफेज, जब क्या इसके बाद क्या है, जब सपर्म की एंट्री हो जाती है सेकेंडरी फेज के अंदर, ठीक है, ठीक है, तब फर्टिलाइजेशन होती है, और उसके बाद सेकंड मियोसिस होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद सेकंड मियोसिस, और ये सेकंड पोलर बॉडी बनती है, और तब ये फर्टिलाइजेशन ओवम में जाता है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है, ये है व्हेन द ओव्यूलेटरी सेकेंडरी ओसाइट इज द फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होती है, कहाँ होती है, मियोसिस कंप्लीटेड अदरवाइज द ओडी ओसाइट डाई, जब यदि नहीं होती तो, यानी जब नहीं मिलता तो वो डाई हो जाता है, ठीक है। तो ये बता रही है, ऐसे ये है सुपरमोगोनिया सुपरमेटोगोनियम, मियोसिस फर्स्ट होती है, ये डिवाइड होते प्राइमरी ओसाइट बन जाते हैं, और फिर एक मियोसिस फर्स्ट होती है, और इसके बाद के सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट का सेकेंडरी मियोसिस बन जाती है। तो यहाँ भी 4 बन रही हैं वैसे, ठीक है, और यहाँ भी 4 बनेंगी, ठीक है। कैसे बनेंगे, ये रहा, देखो ये रहा, इसमें ही दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, या इसमें देख लो, कौन से में देख लो, ठीक है, ये रहा, ये बन गई, इसके बाद ये डिवाइड होगी तो एक तो ये बन गई, उसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ये सुप्रम इंटर हो गया, ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्या फिर डिवाइड होगी मियोसिस सेकंड के बाद, ये पोलर बॉडी फिर बन जाएंगी, ठीक है। तो एक पोलर बॉडी आड़े बनेगी, 2 पोलर बॉडी आड़े बनेगी, ठीक है। तो ये भी तीन पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये रहा, प्राइमरी ओसाइट इन 3 पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड सिंगल ओवम और एग के साथ फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ओवा है, ओवम बना है, वो ट्रू ओवम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो सेकेंडरी ओसाइट है, बिकॉज येट इन दिस सेकेंडरी ओसाइट नॉट गेट कन्वर्टेड टू ओवम, यानी कि सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता ओवम। जो सेकेंडरी ओसाइट है वो डायरेक्टली ओवम के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट गेट द कन्वर्ट टू ओवम, ठीक है। दिस सप्रम, जब प्रोसेस ऑफ सप्रम पेनिट्रेशन टू फर्टिलाइजेशन, जब सप्रम मिलता है उसको तभी पेनिट्रेट करके फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके वो ओवम के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कंप्लीट एग बन जाता है, ठीक है। इसलिए कह रहा है ये, ठीक है, यानी कि ये क्या है, अभी बता देता हूँ क्या कह रहा है। ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता किसके अंदर, ओवम के अंदर, ठीक है। जब तक इसको वो नहीं मिलता, क्या नाम है, एग नहीं मिलता। जब एग मिलता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन को ओवम के अंदर कन्वर्ट होता है। इसलिए इसको बोला है कि सेकेंडरी जो क्या है, ये सेकेंडरी ओसाइट है, एक ट्रू ओवम नहीं है, यानी कि ट्रू ओवम नहीं है, ये ओवम नहीं है, ठीक है। हम कह देते हैं कि जो सेकेंडरी ओसाइट बना के एक पोलर बॉडी बनती है उसको ओवम बोलते हैं, या ओटी बोलते हैं, या एग बोलते हैं, ठीक है। वो उसकी बात करेगी, उसके बाद ही ये सेकेंडरी मियोसिस और फर्टिलाइजेशन होगी, इसकी बात करेगी, ठीक है। ये ठीक है। तो ऐसे ये एग्जाम्पल देना, ठीक है।